हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, सनशाइन इन द टैरो में स्वागत करती हूँ सभी का। रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कब होगी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़, उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ कब होगी और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, उनका मैसेजेस क्या है आपके लिए, वो मेरी थ्रू इस रीडिंग के थ्रू क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनका मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे और कब उस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी। तो चलिए देखते हैं। तो उन पर फोकस कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। कलेक्टिव टाइम रेंज जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए आप, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो। गाइस ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कब होगी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑल साइंस आ चुका है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो देखिए आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, अभी आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, टोटली बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों का, ऐसा हो सकता है। ओके, बहुत से लोगों का यहाँ पर टोटली बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है अभी आप दोनों का। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकता है, हो सकते हो, तो हो सकता है कि आप दोनों का डाइवोर्स हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो ऑलरेडी इस पर्सन को आपकी वैल्यू का रियलाइज हो रही है। इस पर्सन की एनर्जी क्या है पता है कि इस पर्सन आपको अपने विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। जैसा इस पर्सन ने ड्रीम्स में देखा था ये आप वैसे ही हो। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपको पाना, आपके साथ फ्यूचर देखना, विश फुलफिलमेंट, आप इनके विश फुलफिलमेंट की तरह हो। 9 ऑफ कप्स, आपको पा लेने के बाद जो एक पीस, एक सुकून, वो सुकून हो आप इनके। ओके, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो। ये ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स में देखते हैं, आपको चाहते हैं, ईश्वर से प्रेयर करते हैं, मांगते हैं आपको। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है तो इस पर्सन को वहाँ से निकलना होगा इस पर्सन को। और यस, इस पर्सन को पता है अगर आपके लिए एक्शन लेना हुआ तो इस पर्सन को अपना खुद का सुनना पड़ेगा, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा इस पर्सन को। ये पर्सन प्लान बना रहे हैं, ये पर्सन प्लान बना रहे हैं कि कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सब कुछ सही किया जाए। और अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। देखिए यार, आप लोगों का ये शिकायत रहता है, मैंने कुछ लोगों का देखा है कि आ क्यों नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों इस एनर्जी में रहते हो कि वो पर्सन आ क्यों नहीं रहे हैं। जब आप लेट को करोगे तभी तो वो आएंगे। देखिए, एक तरफ से ना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, और दूसरी ओर आप लेट को करते ही नहीं हो। आपने पकड़ के बैठा है कि मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, आप इसी डाउट में हो। तो ये तो सिचुएशन ऐसा ही रहेगा ना, स्टक ही रहेगा। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि लेट गो करिए, सिचुएशन को लेट गो करिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो लेट गो करना पड़ता है, आपको लेट गो करना होता है। आप लेट गो नहीं करोगे तो कैसे आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, कैसे इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी। तो लेट गो करिए। ओके, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, तो मत रहिए इस एनर्जी में कि कब आएंगे वो पर्सन, कब सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, कब आपके लिए एक्शन लेंगे, मत सोचिए। देखिए,
आपने मैनिफेस्ट कर लिया। ओके, आपने मैनिफेस्ट कर लिया इस पर्सन को कि ये पर्सन सब कुछ सही करेंगे, आपसे ट्रू लव करते हैं, आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है और आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो के है। और लेट गो कर दीजिए, भरोसा रखिए कि वो होगा, रियलिटी में वो होगा। ओके, क्या होता है पता है, देखिए आप सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन तो करते हैं आप, बट आप डाउट में आ जाते हो कि मैंने जो किया है वो होगा कि नहीं, यार अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, आप ऐसे सोचने लग जाते हो, तो फिर कैसे होगा। और देखते हैं कब होगी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का कब रियलाइज करेंगे ये पर्सन, आपकी वैल्यू कब समझेंगे ये पर्सन। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए इस पर्सन को ऑलरेडी पता है यार आपकी वैल्यू लाइफ में क्या है, इनकी लाइफ में क्या है, इस पर्सन को ऑलरेडी पता है। 9933, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऑलरेडी पता है ओके आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, इस पर्सन को पता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर स्टक हैं, खुद को स्टक पाते हैं। ये आपके बिना खुश तो नहीं नज़र आ रहे मुझे, रियल बताऊं तो रियल में पर्सन खुश नहीं है, ये आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुश नहीं है, रियल में खुश नहीं है ये पर्सन, जहाँ पर भी है खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है आपके बिना, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, स्टक है। अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है तो वहाँ पर स्टक है ये। ओके, वहाँ पर स्टक है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना, इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, फैमिली है, इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली तो ये पर्सन वहाँ पर स्टक है। यहाँ पर हमें मिला है सन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर ये अनमैरिड है, आप अनमैरिड हो, तो ये पर्सन आएंगे, इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है तो इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त लगेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपसे ये कहना चाहूँगी अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है तो प्लीज़ स्टक ना रहे इन पर, मत कीजिए इनका वेट, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर इस पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली है तो, और अगर ये पर्सन सिंगल है, आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस पर्सन को, वो वर्क करेगा, आपको करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सन, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस लाएंगे ये। ओके, आप दोनों का मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ, साथ में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन देख पा रही हूँ। हाँ वक्त लगेगा, बट ओके वक्त लगेगा। अब देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू ऑलरेडी पता है कि इनकी लाइफ में क्या है। ओके, इस पर्सन को ऑलरेडी पता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू तब पता चलेगा जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जब आप खुश रहोगे, जब आप हैप्पी रहोगे। ओके, अगर आप इन पर स्टक रहोगे, ओके आप इसी एनर्जी में रहोगे, दुखी, परेशान, खुद को परेशान करोगे आप, तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होगी। ओके, ये ऐसे डिले ही करेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक इस पर्सन को आपकी वैल्यू का रियलाइज़ होगा ही नहीं, जब तक आप अपने पावर में नहीं आ जाते। ओके, अगर इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है तो नो, आप इनके चॉइस नहीं बनना है, आपको इस पर्सन का चॉइस नहीं बनना है, ये आपको चॉइसेस की तरह नहीं ले सकते, आपको अपने पावर में आना है। जब आप अपने पावर में आ जाओगे, ओके जब आप अपने पावर में आ जाओगे, लेट गो करोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तब ये पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। देख सकते हैं आपके कार्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख सकते हैं आप सभी। तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज तभी होगी जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जब आप हैप्पी रहोगे, जब आप अपने लाइफ पर फोकस करोगे। अगर आप इन पर स्टक रहोगे, रोते धोते रहोगे, परेशान रहोगे, तो नहीं, ये पर्सन को आपकी वैल्यू कभी रियलाइज नहीं होगी। अगर आप इनको बार बार कॉल्स करोगे, मैसेजेस करोगे और ये आपको ऐसे इग्नोर करेंगे, ओके तो कहाँ से आपकी वैल्यू रियलाइज होगी इस पर्सन को।
अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। बॉटम में आया है कंपैरिजन, आइसोलेशन, फ्रेंडलीनेस, द ड्रीम, न्यू विजन, लेटिंग गो, प्लेफुलनेस। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, हर्ट हैं, परेशान हैं, ये रोते हैं, ये रोते हैं आपके लिए, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, पेन में है ये पर्सन भी पेन में है, ये आपके बिना खुश नहीं है अपने लाइफ में। अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है, अगर इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कहीं और है या कहीं मैरिज करने चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट ये आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कहीं और मैरिज नहीं की है, ये सिंगल हैं, आप सिंगल हो, तो ये पर्सन आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं। इस पर्सन का विश है आपसे मैरिज, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। ओके, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेंगे और ये पर्सन आपके लिए, ये आपसे कहना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, ये आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं। इन्होंने पास्ट में हिम्मत खो दी थी, हिम्मत हार गए थे ये पर्सन कि सब कुछ सही नहीं हो सकता, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, बट वापस से इस पर्सन में वो हिम्मत बिल्ड हो रही है कि आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। ओके, ये लेंगे आपके लिए, इस पर्सन में हिम्मत आ रही है। लेटिंग गो, अगर इनके लाइफ में कोई और है, तो अगर स्टक है सिचुएशन में कहीं पर ये पर्सन स्टक है, तो लेट गो करना होगा वहाँ पर इस पर्सन को। ये आपके साथ ही खुश रह पाते हैं, आपके साथ ही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं खुद को। अगर इनके लाइफ में कोई और है, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी है, तो कंपेयर करते हैं ये आपको और उनका, ठीक है। और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। देखते हैं इनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, क्या कहना चाहते हैं आपसे। I feel it even when I am with you. Sorry, I feel it easy when I am with you. तो ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, लाइफ को इजी फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर पाते हैं ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं। आई लव टू टिकल योर फीट, तो आपके पैर को खुदकुदी करना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी ऐसा किया हो या आप करना चाहते हैं। वापस से पुराने दिनों को चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ये आ जाए। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, तो आप नेक्स्ट रूम में भी रहते हो तब ये पर्सन आपको मिस करते हैं। मुझे तो लग ही रहा है कि यस, ये पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो आप इनका पैम्पर एक बेबी की तरह करते हो, आप इतना अच्छा से इनका ख्याल रखते हो, एक बेबी की तरह, जैसे एक बेबी हो ये पर्सन, वैसे आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है। तो कंपेयर तो करेंगे ही ना, अब कंपेयर कर रहे हैं ये पर्सन, देख सकते हैं। लेट को वहाँ से निकलना चाहते हैं जिस भी सिचुएशन में है ये, और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कह रहे हैं अगर मैं कल मर भी जाता हूँ तो मुझे पता होगा कि मैंने अपने सोलमेट से मिल लिया है। ओके, ये कह रहे हैं ऐसा। इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हो,
आप इनके सच्चा प्यार हो, आपने इस पर्सन को सच्चा प्यार किया है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, लव यू।